हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक मेंस का एक और मॉडल पेपर करेंगे 111 नंबर। इससे पहले वाले 110 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और उन सब की पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले ऐसे ही हमारे 200 टेस्ट का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। आप में से किसी ने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर ये नाम सर्च करना है एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार का लोगो मिलेगा, ध्यान से देख लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में ये पहला सेकंड फोल्डर है वो टेस्ट सीरीज़ का है, जहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज़ है। 3 मॉडल पेपर डेमो के तौर पर फ्री हैं, आप तीनों देख कर देखें और वहाँ पर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें और रिव्यू देकर जरूर बताना है कि आपको टेस्ट कैसे लगे। राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ भी है जो कि आपके हर एग्जाम में काम आएगी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो डाउनलोड कर लेना और बताना कि कैसे लगे। तो एक बार कर दीजिए लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला है कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है। माझा प्रवास लिखी थी विष्णु भट्ट गोडसे जी ने, एक आपका सही। मंगल पांडे जी को तो आप जानते ही हैं, बैरकपुर की छावनी के पहले शहीद सैनिक रहे हैं ये। आप कमेंट करके बताओ कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं। और राजस्थान के किस रियासत के शासक की दशा 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी। और ये हो गए थे कोटा के शासक। कोटा में उस समय शासन कर रहे थे राम सिंह। और कोटा में सबसे संस्कृत क्रांति हुई थी जो लगभग 6 महीने तक जो है वो क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। जयदयाल और मेहराम खां के नेतृत्व में वो क्रांति हुई थी। आप कमेंट करके बताओ डेट की क्रांति किस तिथि को हुई थी। महलों, वनों, उपवनों आदि का चित्रांकन किस शैली में प्रमुख रूप से हुआ है, तो अलवर चित्र शैली में हुआ है। इसके अलावा गणिकाओं के चित्र, गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्र, कामसूत्र पर चित्र या फिर योगासन पर चित्र, हाथी दांत पर चित्रांकन, चावल के दाने पर चित्रांकन ज़्यादा जो है अलवर चित्र शैली में हुआ है। सन 1592 में लिखित और 104 चित्रों से सुसज्जित ग्रंथ यानी लिखा हुआ है साथ में चित्र भी है। ग्रंथ का नाम है ढोला मारूरी चौपाई। ये किस शैली का एक महत्वपूर्ण तिथि युक्त सचित्र ग्रंथ है, तो ये ढोला मारूरी चौपाई जो है ये मेवाड़ी चित्र शैली का है और ढोला मारू चित्र है वो मारवाड़ का है। बिहार चंद्रिका की रचनाकार कौन है। बिहार चंद्रिका की रचना की थी नागरीदास ने, बी आपका सही। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1979 में 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1979 को, बी आपका सही। और राजस्थान में कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने की स्थिति बतानी है कि लघु कारखाना कहाँ स्थित है, तो गदसीपुर में। गदसीपुर है वो गंगानगर में है, एक आपका सही। राजस्थान में दलसिक गुलाब की खेती है वो कहाँ पर की जाती है, तो ये होती है खमनोर में। आप बताओ पुष्कर में किसकी खेती होती है। अगर खमनोर में तो पुष्कर में किसकी खेती होती है, कमेंट कर देना। राजस्थान का पहला जल संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो जल संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र बना था राजसमंद में, डी आपका सही। और मारवाड़ की किस जाति के द्वारा चाचा बोरा, मियाँ बीबी, जोगी जोगन, बीकाजी आदि के संवाग रचे जाते हैं, तो मारवाड़ में रावल जाति के द्वारा किया जाता है, एक आपका सही है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से किसे जानते हैं। मिनी खजुराहो कहते हैं बंडदेवरा के शिव मंदिर जो कि बारां जिले में है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। आप बताओ कमेंट करके कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, कमेंट कर देना। अगर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम था हजरत शेख उस्मान हारूनी। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर भारत आए थे मोहम्मद गोरी के साथ और अजमेर में अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। सबसे बड़ी दरगाह वहीं पर है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इन्होंने की थी, गरीब नवाज के नाम से इनको हम जानते हैं। और देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है, देव बाबा का मंदिर है नगला जहाज में जो कि भरतपुर में है। और राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, यानी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सरदार सिंह गए। बीकानेर के शासक गए थे, सी आपका सही। और राजस्थान में तबनगढ़ का दुर्ग यानी तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है, तो करौली में बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो पंचायती राज ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी, नागौर के बगदरी में। और पहले चुनाव संपन्न हुए थे 1960 में। और इनमें से कौन सा असंगत है। राजस्थान की मेडोना गायत्री देवी ठीक है, राजस्थान का नगीना नरेंद्र सिंह जी ठीक है, राजस्थान की श्रीदेवी नीलू ठीक है, राजस्थान की लता रीमा दत्ता ये नहीं, गलत है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। सुनानी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये बना है बीकानेर जिले में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही। बीकानेर में करणी माता का मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, तीर्थ माता का मंदिर भी है और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है।
अगला है कि बकरी के बालों से टाट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो जसोल गांव है। कमेंट करके बताओ ये जसोल गांव किस जिले में आता है? राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकादमी कहाँ पर खोली गई है? पहली फुटबॉल अकादमी खोली गई जोधपुर में, सूर्य नगरी में, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। और राजस्थान की किस रियासत के शासक ने सबसे पहले भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? पहले किए थे बीकानेर के महाराणा सादुल सिंह ने, सबसे लास्ट में जो किए थे वो किए थे धौलपुर के शासक ने। धींगा गवर बेतवार मेला कहाँ पर पड़ता है? तो मेवाड़ और मारवाड़ में, यानी जोधपुर ऑप्शन में है, तो सूर्यनगरी सी आपका सही। और मछली नृत्य किस जनजाति का एक नृत्य है? मछली कंजर जनजाति का एक नृत्य है। याद रखना, एकमात्र ऐसा नृत्य राजस्थान का जिसकी शुरुआत खुशी के साथ होती है और अंत वो दुख के साथ। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है? हाड़ी रानी की बावड़ी बनी है टोडा रायसी में। एक संत हैं राजस्थान के जिनकी टोडा में गुफा बनी हुई है, किस संत की गुफा है? कमेंट कर देना। और मरवण नामक पुस्तक का प्रकाशन है वो राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो बीकानेर से करते हैं, सी आपका सही। तो याद रखना है मरवण पुस्तक का प्रकाशन कौन करता है? राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान। और राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया था, ये सबसे पहले जयपुर ने किया था, एक आपका सही। और तारागढ़ की मरम्मत शाहजहां के किस सेनापति ने करवाई थी? तो ये विठल दास ने करवाई थी। तारागढ़ अजमेर का दुर्ग जो है। और होली के अवसर पर चंग पर बजाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? चंग एक नृत्य का नाम भी है, शेखावाटी में होता है, और काजलियो गीत जो है वो गाया जाता है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग 2017 की तुलना में वनों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2017 की तुलना में 2019 तक तो 57.51 किलोमीटर वृद्धि हुई थी, तो बी आपका सही। और किस प्रकार के वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है? सरकार का पूर्ण कंट्रोल होता है आरक्षित वनों पर, तो एक आपका सही। और 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि किस पशु में, यानी सबसे ज़्यादा कमी जो आई थी गधों में कमी देखने को मिलती, लगभग 70%। और पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो 56.8 मिलियन, तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? भील सेवा मंडल की विठल दास ठाकुर ने, एक आपका सही। और वीरस से पूर्ण राजस्थानी डिंगल काव्य की रचना किस जाति का योगदान सर्वाधिक है? डिंगल यानी पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप, मारवाड़ी का साहित्य रूप, और चारण जाति का योगदान सर्वाधिक है, तो बी आपका सही। और मैदानी भागों में भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया कहते हैं। आप बताओ पहाड़ी क्षेत्र को काटकर जो कृषि की जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों को काटकर जो कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल है। सहरिया जनजाति 12 जिले में ज़्यादा निवास करती है। भीलों के क्षेत्र में बाऊजी के नाम से किससे जानते हैं? बाऊजी कहते हैं मोतीलाल तेजावत को, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, बी आपका सही। और दक्षिणी राजस्थान में गाना बजाने वाली जनजाति कौन सी है? तो दक्षिणी राजस्थान में ग्रासिया जनजाति है। ग्रासिया जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है सिरोही वाले क्षेत्र में, तो सी आपका सही। सहरिया जनजाति का कुंभ मेला माना जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ मेला सीताबाड़ी का मेला जो कि हाड़ौती अंचल यानी 12 में बढ़ता है, किशनगंज क्षेत्र में। और याद रखना ये हाड़ौती का भी सबसे बड़ा मेला है और सहरिया जनजाति का भी सबसे बड़ा मेला है। इनमें से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? मीना राजस्थान में है, भील भी है, सहरिया भी है, बेगा नहीं है, तो डी आपका सही। और भीलों का पोत्या क्या होता है? पोत्या यानी सर को ढकने का जो कपड़ा होता है जिसे हम पगड़ी कह देते हैं, सर का सापा, तो एक आपका सही। और जनजाति क्षेत्र विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जनजाति क्षेत्र विकास संगठन का मुख्यालय झीलों की नगरी में यानी उदयपुर में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। अगला कि राजस्थान से बाहर कलकत्ता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो बीकानेर की। बीकानेर की स्थापना की थी मग्गाराम वेद ने, ठीक है, मग्गाराम वेद के द्वारा 1936 में। आप कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी और कब हुई थी? विजय सिंह का सबसे पहले किस क्रांतिकारी से संपर्क हुआ था? सबसे पहले सचिंद्र सान्याल से उनकी मुलाकात हुई थी। विजय सिंह जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर, और राजस्थान आते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? किस समाज सेवक के द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जी का संबंध है वो जयपुर रियासत से रहा है। अजमेर में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो इनमें से अर्जुन लाल सेठी जी की मृत्यु है अजमेर में ही हुई थी, तो डी आपका सही। और राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन थी जिसने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत थी शाहपुरा। आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी रियासत ऐसी थी जिन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की थी। और गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र का मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार होता है मारवाड़ में। राजस्थान में जब बाशुड़ा का त्यौहार आता है, शीतलाष्टमी जब आती है, उसी में गुड़ला त्यौहार आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को।
और सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है भाकर पहाड़ी। तो राइट आंसर आपका 1। और 50 की हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्र निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये घग्गर नदी के किनारे यानी हाकरा नदी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। तो ये थे 50 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और आज सिलेबस जारी हो जाएगा वीडियो का, तो सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे कि बाद में कि क्या क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, कैसी तैयारी करनी चाहिए। और उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाके एग्जाम नगरी सर्च करो और डाउनलोड करो और रिव्यू देकर बताना कि ऐप आपको कैसी लगी। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।